क्लास 24 में आपका स्वागत है। मैं शैतान सिंह राजपुरोहित। ये RS प्री के लिए आपके लिए 3 फुल टेंस लेंथ टेस्ट दिए हुए हैं। आप RS कोड ज्वाइन करके इनको उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही साथ आज से मैं आपके लिए 3-4 वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस होंगे और अपन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और 100-150 के करीब क्वेश्चन है। 3-4 क्लासेस के अंदर अपन इनको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के संदर्भ में विचार करना है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए स्वतः रोजगार के लिए कार्यक्रम है या उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिए 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही है, आपको क्या सही लगता है। तो मैं ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करूँगा, अपन सीधा सवाल पढ़ेंगे, उसका उत्तर देंगे ताकि अपना समय कम से कम लगे और अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। इसके अंदर केवल जो कामगार है उनको 5,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि जो अपना उपकरण वो खरीद पाएँ। ठीक है, ये योजनाएं आप पढ़ लेना। उसके अलावा नेक्स्ट सवाल है कि बजट 2022-23-24 के अंदर राजस्थान में मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कार्य दिवसों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। कितनी अभी कार्य दिवसों की संख्या कितनी की गई है, अपने को सबको पता है 125 दिन। मनरेगा के बारे में सवाल निश्चित हर बार पूछते हैं, तो यहाँ से सवाल आने का भी जो संभावना ज़्यादा है। और 125 दिन की दी गई, इस तरह से आप देख लेना किस किस योजना के अंदर, नरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। सवाल नंबर तीसरा है, बजट 2023-24 के अंदर राजस्थान में फुटबॉल एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है। फुटबॉल एकेडमी, तो फुटबॉल एकेडमी के बारे में बताना है कि फुटबॉल एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है, बताएं एक बार। बिल्कुल, फुटबॉल एकेडमी जो है वह सीकर और बांसवाड़ा में स्थापित की जाएगी। फुटबॉल एकेडमी यहाँ देखिए आप, फुटबॉल एकेडमी सीकर और बांसवाड़ा में स्थापित की जा रही है। फिर है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। अगला सवाल है, इसमें लोक कलाकारों को यंत्र, उपकरण इत्यादि खरीदने के लिए कितनी सहायता दी जा रही है। इसका भी आंसर 5,000 है। तो 2-3 ऐसे कार्यक्रम है, जैसे आपने मजदूरों के लिए जो दिहाड़ी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके लिए भी 5,000 है, जो विश्वकर्मा कामगार है उसमें भी 5,000 है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार है उसके अंदर भी 5,000 है, किसानों को भी 5,000 की सहायता दी जा रही है। इस तरह से कोई भी अगर उपकरण खरीद का कोई भी सवाल आए तो उसका सबका आंसर 5,000 है। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस लर्निंग कहाँ स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस लर्निंग कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एडवांस लर्निंग। फिर है, मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना राज्य के 3 जलवायु खंडों कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में चलाई जा रही है। ये जिस योजना के अंदर गेहूं, चना, जौ, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक पुराने किस्म के बीजों का शामिल किया गया है। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है उसके बारे में सवाल पूछा है और इसका आंसर आपको बताना है। तो ये 3 जो जलवायु खंड है, कृषि जलवायु खंड है, उसके अंदर चल रही है। गलत कथन बताना है। ठीक है, क्या बताना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ज़्यादा। ठीक है, गलत कथन छाटना है इसके अंदर से। गलत कौन सा है, 3 में ही संचालित की जा रही है, ये कथन गलत है, बाकी ये वाला कथन सही है। देख लेते हैं। वर्तमान में 10 जलवायु खंड है और सभी के अंदर संचालित की जा रही है। कृषि जलवायु खंड है, सभी के अंदर संचालित की जा रही है। चलिए, फिर है 7वां सवाल, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कौन कौन सा जो चीज़ है वो कहाँ कहाँ है। जैसे पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ है, दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ है, और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ है, या पंचकर्म ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ पर है। पंचकर्म एक्सीलेंस अपने को पता है चाकसू के अंदर है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है ये बताना है। कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, सही सुमेलित पूछना है। ए सही सुमेलित है क्या, सी, तो इसका आंसर है डी। इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित क्या है, पंचकर्म के लिए चाकसू है, बिल्कुल अपने को पता है, और जोबनेर है पशुपालन विश्वविद्यालय, बिल्कुल। दिव्यांगों के लिए जामडोली के अंदर बना हुआ है, जयपुर के अंदर बाबा आमटे। ठीक है,
और एक और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी बन रहा है जोधपुर के अंदर। इस बार इसके अंदर बजट के अंदर घोषणा की गई है। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क है जमवा रामगढ़, ये इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, ठीक है, जमवा रामगढ़ के अंदर बन रहा है जयपुर। सवाल नंबर 8 है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज जो दिए जा रहे हैं उनके संदर्भ में कौन सी चीज़ें सही है। राज्य सरकार द्वारा 5,000 करोड़ का बजट इसके लिए प्रावधान किया गया है। फूड के पैकेज के अंदर किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, मसाले इत्यादि उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसमें से क्या सही है, कितना बजट है और क्या क्या उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। अन्नपूर्णा फूड पैकेज, मोबाइल वाली जो योजना है, ये 3-4 योजनाएं बहुत प्रसिद्ध है, इसमें से निश्चित सवाल आएगा, ठीक है, एकदम रट के जानी है ये वाली। तो इसके लिए आपको ये पता होना 3,000 करोड़ है सिर्फ मात्र राशि इसकी, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 3,000 करोड़ ही है राशि, और ये एकदम सही है। खाद्य तेल, मसाले वगैरह, देखिए अब क्या क्या है। अन्नपूर्णा फूड पैकेज के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान है, और ये जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी सही है। अब आगे चलते हैं। APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी नीति 2023 लाने का भी प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट है वो जयपुर के अंदर खोलने का प्रावधान है। कहाँ पर खोल रहे हैं? जयपुर में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको फटाफट करवा दे रहा हूँ। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 2022-23 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बजट 2022-23, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी कहाँ बन रही है? ये जैसलमेर में नहीं बन रही है, कैंप सिटी बन रही है अजमेर पुष्कर को कैंप सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। JNV जवाहरलाल, ये क्या है? JNV मीडिया सेंटर, ये जयपुर में बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में स्थापित की जाएगी। कोटा संभाग है, कोटा संभाग में, इतना ही बताया था, और 12 में बन रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या सही है, ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर होगा बी, ठीक है। कैंप सिटी पुष्कर में स्थापित की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में देखिए ये है CPI, ठीक है, और ये है WPI में सेवा शामिल नहीं होती है, ये अपने को पहले से पता है। सूचकांक में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2019-99 है, 99-2000 है, और वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। सारे सही है इसके अंदर, सी आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ से ये जितने भी सवाल बने बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से सवाल आते ही है लगभग। सवाल नंबर 12 सुमेलित कीजिए। पर्यटन विकास कोष जो है उसके, ये विकास कोष बने हैं, इसके किन के रुपए हैं आप देख लीजिए। अनुसूचित जाति पर्यटन विकास कोष के 15,000 करोड़ है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के और युवा कल्याण के लिए 500 करोड़ है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 1,000 करोड़ है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा याद रखना इम्पोर्टेंट है कि किसको कितने करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो अगर आप महिला किसान कल्याण कोष देखेंगे तो 7,500 करोड़ का है, किसान कल्याण कोष देखेंगे 7,500 करोड़ का है। उसके अलावा आप देखेंगे महिला, तो ये है महिला 1,000 करोड़, और पर्यटन पे 1,500 करोड़ का है फंड है, और SC और ST के लिए जो है 1,000 करोड़ का फंड है। बाकी सब के लिए EWS हुआ, MBC हुआ, OBC हुआ, इनके लिए 200 करोड़ का फंड है। अन्य पिछड़ी के लिए 200 करोड़, और वाल्मीकि जो है समाज, उनके लिए सफाई कर्मी, उनके लिए 100 करोड़ का फंड है, और स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ का है। इस तरह से बहुत सारे फंड है, आप एक बार उनको भी नज़र घुमा के देख लें। तो किसका क्या है आपको एकदम सही आंसर मिल जाएगा इसका। सुमिलित कीजिए। अंजीर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? अमरूद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? और एपी पिएगा क्या? तो AP पीते हुए कोई टोक देगा, तो टोंक में है, ठीक है। पपीता, अंजीर सेंटर कहाँ है? और एपीकल्चर सेंटर कहाँ है? अमरूद सेंटर कहाँ है? ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आपको देखने हैं, बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो A का है तीसरा, अंजीर का है सिरोही में, ठीक है। अंजीर सिरोही में, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय, देखो अंजीर है ना, वो उगने के लिए भी एक विशेष वातावरण चाहिए, इसलिए वहाँ पर इसका एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है।
फिर बी का है पहला, मतलब अमरूद का है सवाई माधोपुर, और एपीकल्चर का है टोंक। ठीक है, इस तरह से याद रखना। 14वां, ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? 5,000 और 5,000, ऐसे करके 2 फेज के अंदर इसको मिलती हैं, तो थोड़ा सा याद रखें। 5,000 5,000 2 बार मिलती है, 10,000 इसका आंसर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है? वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना कौन सी है? देखो, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी परियोजना चला रही है? बांध पुनर्निर्माण की परियोजना चला रही है, एक है अटल भूजल मिशन चला रही है, उसके साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, कि भाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बढ़ावा हो, इसके लिए चला रही है। और 2-3 और परियोजनाएं, आप इसको देख के एक बार, नहीं है कौन सी ये ध्यान रखना, बांध वाली है बिल्कुल। सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली में सुदृढ़ीकरण, पुनः संचन, ये पुनः संचय योजना, ये शायद न्यू डेवलपमेंट बैंक चला रही है। ठीक है, एनडीबी चला रही है। और राजमार्ग विकास, ये राजमार्ग विकास भी चलाती है। और वित्तीय प्रबंधन की भी, ये सारी योजनाएं कौन चलाती है? विश्व बैंक चलाती है। इसलिए ये ध्यान रखना कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल जरूर आएंगे। जो बाह्य सहायता योजनाएं हैं, बाह्य सहायता योजना इको सर्वे के अंदर दिए हुए हैं, बिल्कुल पढ़ लेना। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा चलाई जाती है। जयपुर मेट्रो के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जयपुर मेट्रो के संबंध में देखो, जयपुर मेट्रो के अंदर अगर आप देखेंगे तो फेज है ऐसे। ठीक है, जयपुर मेट्रो के अंदर फेज है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर एकदम सिमिलरिटी मिलेगी और आपको याद भी हो जाएगा। तो बताएं, इसका आंसर बताएं। मैंने कुछ लिखा है कहीं पर, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। चलिए, क्या है इसका आंसर बताएं। फेज में कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से कहाँ है? बहुत सरल सवाल है, इतना टफ नहीं है। चलिए, इसका आंसर है सी, लेकिन इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, चलिए बता दूंगा बाद में, अगले क्लास में बता दूंगा मैं। वैसे अगर आप देखें तो इसके जो फेज है ए बी सी डी, और एक अभी और नया फेज शुरू हो रहा है, तो ये आप एक बार याद करना। फेज़ 2 जो शुरू हो रहा है वो याद करना ज़रूरी है, सीताबड़ी से अम्बाबड़ी तक है। ठीक है, अगर फेज़ 2 ही आपको ढंग से याद है तो भी मामला बन जाएगा। और फेज़ 1 का डी जो है, वो आपने देखा होगा, मानसरोवर कभी गए होंगे तो मानसरोवर से 200 फीट जो है वो मामला अटका हुआ है। तो डी का जो है, डी का कौन सा? दूसरा, डी का दूसरा। ठीक है, हो गया ना। और ये फेज़ का दूसरा, पहला हो गया। ठीक, ये राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 4.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर आपको बताना है, एसडीजी के अंदर, कि राजस्थान के 2 जिले फ्रंट स्तर श्रेणी के अंदर है। राजस्थान के 29 जिलों को परफॉर्मेंस श्रेणी के अंदर आया हुआ है। राजस्थान के 2 जिले एस्पिरेंट श्रेणी के अंदर है। तो इसका क्या आंसर है? एकदम सही आंसर बताएं। ये एसडीजी इंडेक्स, एक पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डेडिकेटेड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, आप देख लेना, ज़रूर सवाल पूछा जाने वाला है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है ये चयन करना है। ठीक है, ये सही है, ये सही है, कौन सा सही है? इसमें केवल एक डी आंसर इसका है, केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। एसडीजी इंडेक्स 4.0 जो स्टार्ट हुई उसमें राजस्थान के 2 जिले फ्रंट रनर है, जबकि शेष 31 जिले परफॉर्मर है। और वर्तमान में राजस्थान का कोई जिला एस्पिरेंट जिला नहीं है। ठीक है, और राजस्थान के 5 जिले हैं, ठीक है, जिनको आकांक्षी जिले कहा जाता है। कौन कौन से हैं बताओ? एक तो है बारां, ठीक है, बारां के बाद ऊपर चले जाओ करौली, फिर धौलपुर, फिर यहाँ पश्चिम की साइड आओ जैसलमेर, और एक सिरोही। ये याद रखना, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। फिर है 18 बजट 2023-24 के तहत एथलेटिक्स एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है बताओ? एथलेटिक्स एकेडमी चूरू के अंदर स्थापित की जा रही है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे ये वन लाइनर सवालों में।
राज्य सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट, ठीक है, आरकेट कहाँ कहाँ स्थापित की जा रही है? 5 संभागीय मुख्यालयों पर स्थापित की जा रही है, जिसके अंदर से जयपुर और जोधपुर नहीं है, बस इतना याद रखना है। ये आरकेट अलग है, ये राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका ए और कहाँ स्थापित किया गया है। अच्छा, ये जो सवाल है ये बजट से पहले का है। बजट के अंदर 5 संभागों पर और स्टार्ट करने की बात कही गई है, ये पहले स्थापित हो चुके हैं, मतलब सारे जगहों पर आरकेट का स्थापना हो चुका है। और अभी जो बजट का अगर आए सवाल, तो आप जोधपुर बजट के ऊपर सवाल आए कि बजट के अंदर क्या क्या है, जोधपुर और जयपुर को छोड़कर बाकी सभी जो अभी तक 5 संभाग थे शेष रहे हुए, उन 5 संभाग मुख्यालयों पर ये स्थापित हो रहा है, मतलब बजट के अंदर घोषणा की गई है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है। दूध उत्पादन में भी पहला स्थान है। राष्ट्रीय सहकार मेला कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय सहकार मेला जयपुर में आयोजित किया गया, जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजित किया गया। फिर है एसडीजी इंडेक्स 2.0 में कौन सा जिला, राजस्थान की एसडीजी इंडेक्स में कौन सा जिला टॉप पर रहा? राजस्थान के एसडीजी इंडेक्स में कौन सा जिला टॉप पर रहा? सीकर टॉप पर रहा। फिर है राजस्थान में कितने जिले रतनजोत पौधारोपण किया जा रहा है? रतनजोत के लिए देखिए, एक है करंज के लिए, करंज और रतनजोत, ठीक है। करंज और रतनजोत ये 8 जिलों के अंदर है, ये 12 जिलों के अंदर है, ठीक है। इसका आंसर है सी। फिर है राजस्थान में कितने करंज के अच्छा करंज का आ गया, फिर वही है 24वें का 8। राजस्थान एमएसएमई उद्योग मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एमएसएमई नीति क्या है? एमएसएमई नीति 2022 की है, ठीक है। एमएसएमई के साथ साथ हस्तशिल्प की भी नीति याद रखना, हस्तशिल्प, और उसके साथ साथ जो है ईवी की नीति भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की नीति भी, तो ये हस्तशिल्प और ये दो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं सवाल। एमएसएमई उद्योग मेले का आयोजन कहाँ हुआ? देखें, कोटा के अंदर हुआ एमएसएमई उद्योग मेले का आयोजन, तो ये 1 लाइनर सवाल है, देख लेना आप। एसडीजी इंडेक्स 4.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं कौन सा है? 14 लक्ष्य और 83 संकेतांक को शामिल किया गया है। इंडेक्स में सीकर जिले का पहला स्थान आया, बिल्कुल ठीक है। इंडेक्स में जैसलमेर जिला अंतिम स्थान पर है। इसमें सतत विकास लक्ष्य 7 में सर्वाधिक सुधार दर्ज किया गया है। तो इसके अंदर जो आंसर है वो डी आंसर सही है। और ये कह रहे हैं कि इंडेक्स जो है उसके अंदर 14 लक्ष्य और 83 संकेतांक शामिल किए गए। सीकर जिले का पहला स्थान हुआ किसके अंदर? एसडीजी इंडेक्स राजस्थान 4.0 के अंदर। और जैसलमेर जिले का अंतिम स्थान रहा। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्य 10 में सर्वाधिक सुधार किया गया। सतत विकास लक्ष्य 10 में सर्वाधिक सुधार किया गया। जो ये 14 लक्ष्य है उसमें से 10वें लक्ष्य जो है उसके अंदर सर्वाधिक सुधार हुआ। फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर कौन से जिले रहे? फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर एसडीजी इंडेक्स 7 पॉइंट ये जो है इसके अंदर फ्रंट जिले में सीकर और झुंझुनू 2 जिलों को रखा गया फ्रंट रनर में। बाकी जो है फ्रंट रनर के अंदर राजस्थान के 2 जिले रहे, बाकी सभी जिले परफॉर्मर। तो एक तो परफॉर्मर और एक है फ्रंट रनर, परफॉर्मर और फ्रंट रनर, ठीक है। तो फ्रंट रनर 2 रहे, सीकर और झुंझुनू, ये याद रखना। एस्पिरेशन में कोई नहीं है। एक और बात है, एस्पिरेंट श्रेणी के अंदर कोई नहीं है। आरकेट के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। राजीव गांधी एविएशन टेक्नोलॉजी, इसका नाम राजीव गांधी एविएशन टेक्नोलॉजी है। यह 20 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया। इसके तहत उन्नत उभरती हुई आईटी टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताएं इसका क्या आंसर है? आरकेट का पहला गलत है। ये क्या है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है। कैट का मतलब क्या है? CAT, ठीक है। राजीव गांधी तो ठीक है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें ये सही है 20 अगस्त को। और उन्नत उभरती हुई आईटी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। इसका आंसर है बी। ये है 20 अगस्त को लॉन्च किया गया। राजीव गांधी आरकेट की अभी जो पीछे बात हुई थी वही है। 5 सेंटरों पर स्थापित किया जा रहा है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजीव गांधी फिनटेक
ये जोधपुर के अंदर फिनटेक डिजिटल संस्थान, कहाँ? कारवाड़ गांव, जोधपुर। फिर है ये लास्ट सवाल है, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 4.0 में सर्वाधिक सुधार किस सतत लक्ष्य में हुआ है? 10वें के अंदर हुआ है। ये अपन ने अभी आंसर किया था इसका। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जबकि 2, 8वें और 16 में नकारात्मक वृद्धि हुई। तो ये एसडीजी इंडेक्स है, ये थोड़ा सा आराम से देख लेना। इकोनॉमिक सर्वे का पूरा चैप्टर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड है। तो ऐसे के ऐसे वीडियो में 10-15 मिनट, 20 मिनट के, 30-30 मिनट के अभी 3-4 वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आपका भी ज़्यादा समय नहीं लगे। अपन ज़्यादा उसके अंदर नहीं रह के फटाफट काम करने में विश्वास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।